एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की लूसेंट की बुक से। 3 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 नहीं 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग पहुंचे हैं 5th चैप्टर पे। 5th चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ये चैप्टर हमको क्या बताती है, सुनिए। अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल का नाम आपको लिखना है ABC, ठीक है। ट्रायंगल का नाम आपने लिख लिया ABC और ए के अपोजिट साइड, ए का जो अपोजिट, ए के सम्मुख सामने जो साइड है उसको ए कहेंगे आप, और बी के सामने उसको बी कहेंगे, सी के सामने उसको सी कहेंगे, ठीक, ऐसा आप कहेंगे। और फिर आप साइन रूल समझिए क्या होता है। जिस ट्रायंगल में ए के अपोजिट वाली साइड को हम लोग कहते हैं, ए के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं स्मॉल ए, और बी के सामने स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी, उसमें आपको पढ़ना है एक साइन रूल। हिंदी में आप इसको कहेंगे ज्या नियम। साइन रूल आपको बताता है कि साइन ए बाई ए इक्वल होता है साइन बी बाई बी, और इक्वल होता है साइन सी बाई सी। कैपिटल लेटर में जो ABC है वो कोण को, एंगल को डिनोट करेगा, और ABC जो स्मॉल लेटर में है वो भुजाओं की लंबाई है, वो भुजाओं की लंबाई है। और ये हर तरह के त्रिभुज में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कोण 90 डिग्री का होना चाहिए या समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल में लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे ट्रायंगल के लिए है कि साइन ए बाई ए इक्वल टू होता है साइन बी बाई बी इक्वल टू होता है साइन सी बाई सी। तो हम लोग करेंगे क्या अपने पढ़ाई में पूरे, देखिए इसको हम लोग सपोज कर लेंगे के, और अगर ये के है तो साइन ए बाई ए को जब हम लोग के इक्वल करेंगे तो हमको मिलेगा साइन ए इक्वल टू ए के। जब हम साइन बी बाई बी को के इक्वल करेंगे तो मिलेगा साइन बी इक्वल टू बी के, और साइन सी बाई सी को जब के इक्वल करेंगे तो मिलेगा साइन सी इक्वल टू सी के। तो अपनी पूरी पढ़ाई में जहाँ जहाँ साइन ए मिलेगा, ज़रूरत महसूस होगा, तो उसको हम लोग लिख लिया करेंगे ए के, साइन बी को लिख लेंगे बी के, साइन सी को लिख लेंगे सी के। ये पहला फार्मूला है इस चैप्टर का जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक। साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के। अच्छा, ये हो गई पहली बात, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, किसी भी ट्रायंगल में जो उसकी भुजाओं का अनुपात होगा वो साइन ए, साइन बी और साइन सी के अनुपात के बराबर होगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ साइड, बराबर होगा अगर आप कोणों को ले लेंगे साइन के साथ। तीसरी बात आपको याद करना है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जिसको आप हिंदी में कहेंगे कोज्या नियम। इसमें आपको क्या करना है, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का फार्मूला याद करना है। तो कॉस ए का फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, ये सी है, अपॉन 2bc। फिर याद करना है कॉस बी का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और एक और फार्मूला याद करना है कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे? अगर आपको तीनों साइड की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई पता है और आपको कोई कोण निकालना है तो आप कोज्या नियम का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 फार्मूले हो गए, वीडियो रोक रोक के आपको इनको नोट करना है। और अब आगे फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 में आपको तैयार करना है प्रोजेक्शन रूल। चूंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो फार्मूलों का खेल है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो खूब फार्मूले याद करने पड़ते हैं। प्रोजेक्शन रूल, प्रक्षेप नियम, इस प्रोजेक्शन रूल में आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के 3 फार्मूले याद करने हैं। स्मॉल ए होगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये देखिए स्मॉल बी रहना चाहिए, बी कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस बी। स्मॉल बी के फार्मूले में बी नहीं होगा तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और स्मॉल सी के फार्मूले में सी नहीं दिखेगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इस फार्मूले का यूज आप तब कर सकते हैं जब 2 भुजाएं और 2 कोण पता हो और तीसरी भुजा आपको पता करनी हो तो आप प्रोजेक्शन रूल का यूज करेंगे। तो ये 4 हो गए। 5वीं बात आपको क्या जाननी है? देखिए ये जो त्रिभुज है जिसमें भुजाओं को हम लोग कहते हैं ए बी सी, उसका जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो परिमाप हो जाएगा और आधा कर दीजिए तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं? एस से। और ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पता लगाना चाहते हैं भुजाओं से तो आप पता लगा सकते हैं इस फार्मूले से, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर तीनों भुजाएं पता हैं तो आप इस फार्मूले से त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान पता लगा सकते हैं। और इंटर की पढ़ाई में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं एस लिखा है तो आप समझ जाएंगे सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, और क्षेत्रफल कहीं फार्मूले में डेल्टा लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है। डेल्टा किसको डिनोट करेगा? क्षेत्रफल को। ठीक, अब 6th पोजीशन पे आपको क्या तैयार करना है? आपको साइन a/2 का फार्मूला प्रिपेयर करना है। ये होता है रूट में s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, और साइन b/2
पहले एस में ए माइनस होगा, फिर एस में सी माइनस होगा और अपान में रहेगा ए सी, और साइन c/2 एक याद करेंगे तो बाकी दो उसी से याद हो जाएं। c/2 में c नहीं दिखेगा तो s माइनस ए रहेगा और s माइनस बी रहेगा और अपान में रहेगा ए बी। ये साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2 के फार्मूले हैं। 6th हो गया। 7th पोजीशन पे आपको cos a/2 का फार्मूला पहले प्रिपेयर करना है, रूट में s माइनस ए अपान बी सी, और इसी तरह से cos b/2 होगा रूट में s माइनस बी अपान ए सी, ये बी है, ए सी, और cos c/2 होगा रूट में s माइनस सी अपान ए बी। तो ये cos a/2, cos b/2, cos c/2 का फार्मूला जब आप लर्न कर लेंगे तो 8th पोजीशन पे प्रिपेयर करना है tan a/2 का फार्मूला। तो tan होता है साइन बाई कॉस, जो साइन में ऊपर था s माइनस बी s माइनस सी, और जो कॉस में ऊपर था s माइनस ए, उसी को ऊपर नीचे करके आप लिख देंगे तो tan a/2 का फार्मूला बन जाएगा। फिर tan b/2, tan b/2 में ऊपर b नहीं रहेगा तो ऊपर रहेगा s माइनस ए और s माइनस सी, नीचे b रहेगा s फिर s माइनस बी, और इसी तरह tan c/2 का फार्मूला होगा रूट में ऊपर c नहीं रहेगा, s माइनस ए s माइनस बी, और अपान में रहेगा s इंटू s माइनस सी। और अगर tan cot a/2, cot b/2, cot c/2 की ज़रूरत पड़ती है तो इसी का आप उल्टा कर देंगे, मतलब जो नीचे उसको ऊपर बोल देंगे, क्योंकि cot होता है tan का रेसिप्रोकल, tan का उल्टा। तो ये 8 ग्रुप के जो फार्मूले हैं वो आज की क्लास में आपको प्रिपेयर करने हैं, वो आज की क्लास में प्रिपेयर करने हैं। तो देख लीजिए, पहला जो है फार्मूला आपको क्या बताया गया, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी में ए के सामने की भुजा को ए कहेंगे स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को कहेंगे स्मॉल सी। फिर आपको याद करना है साइन रूल, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी, जिसको अगर के सपोज कर लिया जाए तो साइन ए को आप चेंज कर देंगे ए के में, साइन बी को बी के में, और साइन सी को सी के में। और फिर ये याद कर लेना है कि ए बी सी का अनुपात वही होगा जो साइन ए साइन बी साइन सी का अनुपात होगा। फिर याद कर लेना है कोसाइन रूल, कॉस ए का फार्मूला होता है उसमें ए माइनस में रहेगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, और इसी तरह कॉस बी और इसी तरह कॉस सी। फिर आपको याद करना है प्रोजेक्शन रूल, प्रक्षेप नियम, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का फार्मूला। उसके बाद याद करना है त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिमाप को a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को s से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल s की मदद से आप पता लगा सकते हैं रूट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। फिर साइन a/2 का फार्मूला याद कर लीजिए, इसमें बिल्कुल a नहीं होता है, रूट में s माइनस बी s माइनस सी अपान होता है बी सी, s माइनस बी s माइनस सी अपान बी सी, और इसी तरह साइन b/2, इसी तरह साइन c/2। फिर आपको cos a/2 का फार्मूला याद करना, उसमें a रहता है, cos a/2 के फार्मूले में a रहता है, तो s माइनस ए अपान बी सी ये होता है रूट में। फिर उसके बाद
जब tan का फार्मूला आप याद करेंगे तो जो साइन में ऊपर याद करेंगे और कॉस में ऊपर याद करेंगे उसी को ऊपर नीचे करके बोल देना है, और अगर कॉट के फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी तो इसी का उल्टा करके बोल देना है, इसी का उल्टा करके बोल देना है। तो ये 8 ग्रुप के फार्मूले कॉपी में नोट करिए, इनको तैयार कीजिए, पीछे वाली चीज़ों का रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के फार्मूले लेकर। अभी जो है और फार्मूले आपको बताने पड़ेंगे, तब जाके एक्सरसाइज शुरू होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके फार्मूला याद करते रहिए।